So as far as West Bengal is concerned, आप chronology समझिए. The chronology is that Babul Supriyo joined the Trinamool Congress, and then the Trinamool Congress said that there will be more people who will jump ship. This exodus has been going on, and only yesterday the Bharatiya Janata Party went for a rejig, where Dilip Ghosh, who was handling the Bengal's BJP unit, has now been made national vice president. Some are saying that he has been kicked up, and a new individual has been given charge of being the Bengal chief. What is happening in the BJP Bengal unit, and also what exactly is Mr. Babul Supriyo going to do in his new assignment? Let's hear his story. We have the newsmaker with us, Mr. Babul Supriyo. Welcome. Thank you so much for speaking to NDTV. This is a one-of-a-kind hybrid interview, Babulda, where we'll be talking both in English and Hindi for both our channels. सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इज इट फ्लैटरिंग फॉर यू टू नो कि आप यहां तृणमूल कांग्रेस आए और उसके बाद वहां पर बीजेपी को लगाए तो कुछ गड़बड़ हो रही है, तो जल्दी से कुछ चेंज करें वरना और लोग चले जाएंगे? नहीं, मैं देखिए, अब जब मैं तृणमूल में आ गया हूं, मैं ऐसे बीजेपी का अंदरूनी मामला समझता हूं। ये बात सही है कि अगर मैं एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे बोलूं या एक कॉमन पर्सन के तौर पे बोलूं, इसको मानने में कोई विधा नहीं होनी चाहिए। और मैंने कई बार इस बात को कही भी है, बहुत बार पहले भी बात कह चुका हूं कि दिलीप घोष ने जरूर बंगाल के लिए बहुत अच्छा काम भी किया है, लेकिन उनकी जो भाषा है, वो जो टिप्पणी करते थे, वो बंगाल के लोगों ने सही तरीके से लिया नहीं। अब दोनों को कनेक्ट करना सही नहीं होगा। मैं समझता हूं कि पॉलिटिक्स में मैं कोई हिस्ट्री तो नहीं क्रिएट किया कि पहली बार कोई एक पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में गया है, ऐसा तो कोई इतिहास मैंने क्रिएटेड किया, ऐसा तो नहीं है। तो दिलीप दा जहां भी रहे, खुश रहे और स्वस्थ रहे। और सुकांत मजूमदार मेरे कोलीग है, मतलब पार्लियामेंट में जब तक आप हैं तब तक दूसरे दल के जो लोग हैं, वो भी जो है वो भी आपके कोलीग है। उनको मैं आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई शुड डू कर्टिस, and I leave it to that. अब बाबुलदा, सिंस यू नेम्ड सुकांतो मजूमदार, ये नए बीजेपी अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उन्होंने आपके लिए बहुत कुछ बोला है। एक तो उन्होंने बोला है कि बंगाल में अभी तालिबानाइजेशन हो रहा है, और जो बीजेपी की आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, दोज हु बिलीव इन द आइडियोलॉजी ऑफ द बीजेपी विल नेवर लीव, एंड बंगाल इज फेसिंग तालिबानाइजेशन। एक तरीके से आप पर यह टिप्पणी है कि अब आप नहीं, मेरे पास टिप्पणी नहीं है। ये तालिबानिज्म वाली बात जो है, वो विपक्ष कई बार बीजेपी भी आरोप डालती है, और हमें ये अच्छा नहीं लगता है। जब जावेद अख्तर साहब ने इस तरीके की बात की थी, हमें अच्छा नहीं लगा था। आज जस्ट बिकॉज मैं दूसरी पार्टी में आ गया हूं, इसलिए कोई तालिबान शब्द हमारे तृणमूल कांग्रेस के लिए भी यूज करे। मेरे ख्याल से तालिबान एक बहुत ही गलत और एक बहुत ही घटिया सोच का नाम है, और उसको किसी भी चीज के साथ जुड़ना और उस शब्द का इस्तेमाल जो है इतने कैजुअली नहीं करना चाहिए। सुकांत मजूमदार ने कल स्पष्ट रूप से ये कहा कि बाबुलदा चले गए, लेकिन अगर वो होते तो हम लोग साथ में काम करते। मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी बुराई होगी, बीजेपी मेरी बुराई करेगी, इसमें कोई गलत नहीं है। वो बिल्कुल उनका करना उनका फर्ज बनता है, और उन्होंने किया है। एज लॉन्ग एज जिन लोगों ने लैंग्वेज सही रख के क्रिटिसाइज किया है या मेरे से डिसएग्री किया है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी अपना पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात बता चुकी है कि बाबुल के खिलाफ भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगाया जा सकता। वी कैन नॉट से दैट ही इज करप्ट इन एनी मैनर। मैं ये दोनों को अपने लिए बहुत बड़ा सर्टिफिकेट मानता हूं, और बाकी और किसी चीज के बारे में, सुकांतों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे अच्छा लड़का है। आई कैन ओनली विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। और पार्लियामेंट से ये बात मैंने सीखी है। पहली मैं प्रधानमंत्री जी, नड्डा जी, माननीय अमित शाह जी को धन्यवाद दूंगा कि उनके साथ 7 साल मैंने काम किया। पार्लियामेंट्री प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ आवर कंट्री, फेडरल स्ट्रक्चर, ये सारी चीजों के बारे में मुझे जो भी 7 साल में मुझे सीखने को मिला, सब बीजेपी के साथ मुझे सीखने को मिला। मैं मेरा आभार प्रकट करता हूँ। लेकिन ये भी सही है कि मैं स्वामी रामदेव जी के साथ जब फ्लाइट में बैठा हुआ था, तो बातचीत के दरमियान उन्होंने सिर्फ ये बात उन्होंने बताया था कि बंगाल से बीजेपी लड़ तो रही है, लेकिन कोई सीट जीतने की उम्मीद नहीं रखते हैं। मुझे उस मोमेंट में कुछ दिखा था कि जैसे एक बंगाली को कहीं से एक चैलेंज
कायनात जो एक चैलेंज मेरे सामने रख रहे हैं। तो मैंने कहा कि जहाँ पे वाजपेयी जी इतना लव्ड है, इतना रिवेयर्ड है, जो पश्चिम बंगाल श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए बनी है हिस्टोरिकली, और नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री जनरल इलेक्शन के पहले ही भारत ने चुन लिया है, वह बंगाल इतना अलग सोचेगा, ये मुझे एज अ बंगाली होने के नाते मुझे ठीक नहीं लगा। इसलिए मैंने उनको कहा कि मेरा नाम लिखिए, मैं एक सीट आपको जरूर जीत के दूंगा। 14 में मैं जीता, 19 में 3 गुना वोट से जीता। 14 में मेरे इलेक्शन में लोगों ने उसमें थोड़ा सा बाबुल सुप्रियो सिंगर को देखा होगा, लेकिन 19 में मुझे दोबारा जो चुना वो डेफिनेटली मेरे काम के बलबूते पे चुना। तो आई थिंक दैट बीजेपी जो बात कह रही है उनको कहने दीजिए, बट मैं जब जिस टीम के लिए खेलता हूं, मैं स्वेट एंड ब्लड जो है वो प्लेइंग फील्ड पे ही देना चाहता हूं। पब्लिक के पैसे से सैलरी लेके सारा पर्क्स एंजॉय करके बेंच गर्म करना वो मेरे डीएनए में नहीं है। और जो अगर किसी कोच को ये लगे, विथ ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोच, आई हैव नथिंग टू से ऑन दैट, बट अगर किसी कोच को लगे कि मैं प्लेइंग 11 में मुझे मेरा स्थान नहीं मिल सकता है, तो जहां पे मुझे प्यार के साथ, ट्रस्ट के साथ, फेथ के साथ प्लेइंग 11 में जगह दी जाएगी, प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा, और कैसे मैं गोल कर सकता हूं उसका, जैसे फुटबॉल में बोलते हैं ना, एक पैटर्न होता है 4-3-3, 4-2-1, 4-2-1-2, जो अलग अलग फॉर्मेशन है, उस फॉर्मेशन में मुझे गोल करने का मौका मिलेगा और प्लेइंग फील्ड में मैं रहूंगा, बेंच पे नहीं। बाबुल दा, आप मुझे ये बताइए, ये अगर मुझे मिले तो मैं उसी टीम में खेलूंगा। बट पॉलिटिकली बाबुल दा, पॉलिटिकली विल यू नॉट बी अक्यूज्ड ऑफ शिफ्टिंग द गोल पोस्ट? क्योंकि आपने फुटबॉल की बात की तो मैं भी उसी में सुर में सुर मिला दूं कि आप कह रहे हैं आप गोल करना चाहते हैं, आप विनिंग टीम और विनिंग 11 में होना चाहते हैं, लेकिन विनिंग 11 नहीं कहा मैंने, हाँ, प्लेइंग 11 प्लेइंग 11। लेकिन बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस तो आप बाइनरी ऑपोजिट। अब ऐसा थोड़ी है कि कोई इंडिया का प्लेयर कहीं और चला जाए, किसी और टीम के साथ खेलने लगे। नहीं, दोनों इंडिया के टीम्स है, ये यहाँ पे कोई भारत पाकिस्तान नहीं हो रहा है। और अगर बीजेपी जो बातें आज कह रही है, एज वी स्पीक बहुत अलग स्टेट से, दूसरे पार्टी से लोग बीजेपी ज्वाइन भी कर रहे हैं। अगर बंगाल बीजेपी में भी बहुत बातें मुझे सुनने को मिला है, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि बंगाल पॉलिटिक्स में बीजेपी में जब पूरा डोर खोल दिया गया था और हर पार्टी से हर आदमी बीजेपी में एक मतलब आ रहे थे, तब मैं अकेला खड़े होकर उसका विरोध किया था। मैं कहा था कि किसी भी पार्टी को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर मेरा बीजेपी से तृणमूल जाने में बीजेपी को ऐसा लगता है कि ये बहुत गलत काम है, मिर्जाफर वाली बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो जो भी नेता दूसरे टीम से बीजेपी में आए हैं, बहुत आए हैं पूरे इंडिया में, सबको एक एक माला पहना दिया जाए और कहे कि भाई ये बहुत गलत बात है, बाबुल जाने के बाद हमें ये लगा, तो आप लोग अपने अपने पार्टी में वापस चले जाएगी, वही होना चाहिए। बाबुल दा, यू इतिहास क्रिएट नहीं किया। बीजेपी के लिए एक चीज ये बोली जाती थी दैट इन वेस्ट बंगाल इट हैज बिकम लाइक अ वॉशिंग मशीन, कि आप और जगह से गंदे होकर के आओ, बीजेपी में आओ, एंड देन बीजेपी इज गोइंग टू मेक यू स्क्वीकी क्लीन। सारे आपके केसेस जो है वो खत्म हो जाएंगे। आपको लगता है नो द रिवर्स ऑफ दैट, आपको लगता है कि अब क्योंकि आप तृणमूल कांग्रेस में आ गए, सडनली द बीजेपी में स्पॉट समथिंग रॉन्ग इन यू, कि आप में कुछ गंदगी ना दिखने लगे। I am extremely thankful that BJP has already said that they are not saying, and they cannot say that under any circumstances Babul Supriyo was corrupt. Number one. Number two, just because I have shifted sides, as I said, I love responsibilities, I love challenges, and I'm very thankful to Mamta Didi that, somehow, whatever the reason might be, I don't want to get into details or go into reverse mode. It did seem that I left politics retired hurt, right? What we face in life, the emotions that happen in your mind at that point of time, you react according to that. But if you take a quick decision, it does not mean it's an impulsive decision. If you take a decision out of emotions, that true emotions that are happening in your mind, it did not be an emotional decision either. So as wholeheartedly I left politics, I think I must thank Mamta Didi for entrusting that, that inspiration, that challenge, putting that faith in me and giving me that goal and responsibility, for which, in spite of knowing that Walter Face, this, that, all of these words are going to trend about me, I don't really care, because I've got the responsibility. I see a road ahead, and I also see the goalpost in which I have to score goals. नहीं तो आपने ये बोला बाबुल दा, you said in my previous party, you said playing 11 कि प्लेइंग 11 में मैं बेंच पे नहीं बैठना चाहता था। ये आपकी बात मुझे समझ में आ रही है और मुझे इशारा भी समझ में आ रहा है। आप कह रहे हैं मुझे प्लेइंग 11 में रहना है। अब स्वपन दास गुप्ता ऑन यू हैज सेड दैट ही इज अ गुड लीडर एंड आई विश बाबुल दा ऑल द बेस्ट,
And then he says, this is unfortunately a desperate desire to stay in power. कि ये आपकी एक desperate कोशिश है कि मैं किसी तरीके से सत्ता में बना रहा हूं. नहीं, अगर ऐसा होता तो अभी तृणमूल कांग्रेस में मुझे कौन सा पावर मिला है. मैं तो I have already sought appointment from Honorable Speaker. I want to stay on this moral ground. I'm immediately resigning as the MP of Asansol. I have left all CRPF and all that perks that I was getting as a minister, not as a minister, but as a central leader in Bengal due to certain circumstances. I have resigned. I have given letters. I have yesterday showed the letter to the media. If you want, I can show it to you again. On the 3rd of August, I wrote to CRPF Director General asking for all security to be withdrawn from me. As I said, I don't want to spend public money if I do not have the right, or if I do not have the powers to do good for the public. And what is so wrong in power, can you tell me? Margaret Thatcher had very famously said, a person doesn't have power if he has to spell out, if he has to say that I have power. What power does the MOS have? I will then, get into some Tharoorish English, Shashi Tharoorish English. He had very famously said that a MOS is someone who is talking on a graveyard. There are thousands of people below him, but no one is listening. So in spite of being an MOS, I don't think anyone will say, even my detractors will say, that I have not worked or not put in my very best on the ground in Bengal. I think it is recorded that I am not someone who has sat in AC cars, but I have been on the ground fighting, and that is all recorded. So I don't think that I need to prove anything to anyone, but there are going to be people who are going to see 9 from their side. I see 6 from my side. It is not because either of us are wrong. It is because we are seeing that. नजरिया अलग-अलग है. नजरिया अलग-अलग है. ठीक है. बाबूला मुझे आप ये बताएं. To me, it's an opportunity. It's an opportunity and a responsibility to kind of renew the unfinished innings that I may have played in politics, and the way I retired hurt, kind of a thing that was being said. नहीं, पर किस तरीके की इनिंग्स बाबूला? you are आसनसोल से आप तब सांसद बन गए जब कोई और बीजेपी का नामो निशान नहीं था. Then एक last line. To me, it looks like a responsibility, opportunity. To a lot of people, it is their compulsion to look at it as opportunism. I think Shapanda has put it in good words. I have nothing against him. He's a very knowledgeable person. But some people have used bad language, which I'm not off social media, so I really don't care. नहीं बाबूला, अब आप पर भी आरोप है कि जब आप बीजेपी में थे तो आपने ममता बनर्जी के खिलाफ बहुत कुछ बोला. अभी आप तृणमूल कांग्रेस में हैं तो अब आप थोड़ा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. आपको लगता है वो दैट वाज अ पॉलिटिकल, किस तरीके का बैलेंस, पॉलिटिकल कंपल्शन थी आपकी? बताइए किस तरीके का. मैं तो आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आई रिस्पॉन्डेड टू अ रिस्पॉन्सिबिलिटी that was entrusted on me, and मैं आपको ये भी स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ कि ऐसा लग रहा था कि मैंने जो रिटायरमेंट पॉलिटिक्स जितना होल हार्टेडली मैंने रिटायर किया था, मैंने बोला था कि मुझे राजनीति नहीं करनी है. देयर मस्ट हैव बीन सम स्ट्रॉन्ग रेजोल्यूशन, राइट? एंड आई डिड नॉट, everything happened in the last 5 days. I was not at all expecting it. I'm putting it very clearly in front of you. I did not expect it. Now it is up to Didi. It is her prerogative. It is the prerogative of Abhishek Banerjee and Trinamool Congress to give me that goal, to give me that opportunity, to have that faith and trust in me, to work for the goodness of the people. And I think that they have already shown that affection and नहीं, पर आपको बाबूदा, आपको नहीं लगता है कि आपने एक बार से पहले ही टर्म सेट कर दिए कि भाई मुझे तो प्लेइंग 11 में खेलना है, यानी कि या तो आप सांसद बना दिए जाएं या आप मंत्री बना दिए जाएं? नहीं, ऐसा देखिए, ऐसा क्या है, ऐसे अटकलें तो लगाए जाएंगे. ये तो अगर नहीं होगा तो ब्रेकिंग न्यूज कैसे बनेगी? आज सुबह से मुझे सुनिए ना, सुबह से आप ही ने बोला कि मुझे प्लेइंग 11 में रहना है, मुझे बेंच पे नहीं बैठना. प्लेइंग 11 में रहना नहीं, प्लेइंग 11 में रहना है. मैं आप इस चीज को इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर कहीं मुझे लगे कि मुझे प्लेइंग 11 में नहीं हूं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो गोल, जो चीज मैं कर सकता हूं, शायद मैं साबित भी कर चुका हूं, वो रिकॉग्निशन मुझे नहीं मिल रही है. कहीं पे जिंदगी में बॉटल नेक आ रही है. देखिए, आप जो चीज करते हैं ना, वही आपकी जिंदगी बन जाती है. आप फुटबॉल खेलते हैं तो वही आपका लाइफ होता है. आप सुबह से, मैं भी बहुत खेल चुका हूं, आप जिम में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, वापस आते हैं, सोते हैं, उसी के डाइट करते हैं, फिर शाम को जाते हैं मैच खेलने के लिए. तो यही है. और जब बार्सिलोना में मेसी था तो क्या डिड ही वांट टू लीव बार्सिलोना? द सिचुएशन वाज सो दैट ही
cried during the press conference, but he went to PSG. So now you are saying that when he plays for PSG, is he expected to score against Barcelona, or is he going to stand still in front of the goal because he needs to be loyal to his ex team and his only team, which had spotted him at a very young age, gave him the human growth hormones and everything else. His immune system and everything was weak. So they actually transformed him, gave him everything, whatever he needed, and made him into Messi. So is he now going to stand in front of the goal and not score a goal against the... So whatever I do at a given point of time, I do it wholeheartedly, and I am not deleting any post or anything that is there on my social media. I'm not doing anything. I do not have a social media team now. I'm not doing anything that I said at a कि जो पुराना कह दिया वो कह दिया, वो उस समय की जरूरत थी, जो कह दिया वो कह दिया। बहुत लोग उसे डिग अप कर रहे हैं, करने दीजिए, वो उनकी रुचि है। मैं भी तो डिग अप कर सकता हूँ, कि मेरे बारे में तृणमूल कांग्रेस से पहले क्या क्या कह चुके हैं। बट जो जिनको पास्ट में रहना है वो पास्ट में रहे। आई सी अ गुड फ्यूचर, आई कैन सिंग बिकॉज शी लव्स म्यूजिक, सो आई कैन कीप ऑन सिंगिंग। अच्छी बात है। हाँ, अब मेरा एक आखिरी सवाल आपसे, आपका एक बयान है जिसमें आपने ये बोला कि द चीफ मिनिस्टर आस्क्ड मी टू वर्क एंड सिंग विद ऑल माय हार्ट। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी जो है वो पियानो, ढोलक, हारमोनिका, शी इज क्वाइट टैलेंटेड, उनको संगीत में भयंकर रुचि है, और आप तो संगीत के सम्राट हैं ही। तो इस नई इनिंग्स में बाबुल दा एक बार हो जाए, क्या बात हुई थी वो गाने को लेकर के, क्या गाना चाहते हैं आप? अपनी नई इनिंग्स के बारे में आपके दिमाग में क्या आता है? See, you are asking me hair-raising questions. क्या हो रहा है? Anyways, I'm on television, so let it be so. मैं आपको ये कहूंगा कि क्या बात हुई थी, यही आप पूछ रहे हैं ना। हालांकि इंटरव्यू दे के मेरी आवाज खराब हो गई है, काफी बैठ गई है, फिर भी मैं आपका सवाल का जवाब जो है, क्या बात हुई थी इस मुलाकात में, ऑल दैट, मैं गाने के जरिए देता हूँ। वाह, मजेदार। ये दुनिया वाले पूछेंगे, ये दुनिया वाले पूछेंगे, मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये बात किसी से ना कहना, ये दुनिया वाले पूछेंगे। बहुत ही बढ़िया बाबुल दा, थैंक यू सो मच फॉर सिंगिंग एंड एक्सप्लेनिंग कि हुआ क्या। लेकिन दुनिया वाले और चैनल वाले तो पूछेंगे, और बाबुल दा को जवाब भी देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं गाने के जरिए यही जवाब दूंगा ना। गिव मी द बेनिफिट ऑफ द डाउट, give me the benefit of the doubt, and trust me that my urge to carry on my public life is genuine, and I have responded to a responsibility given to me by Didi and not a opportunity. Let people call it opportunism because that's their political compulsion. I am very happy in my own self, and I think I've done the right thing to create a path for me to walk. That's what it is. Thank you. Babul da, thank you so much. My pleasure.